प्रदेश के दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार करके आज रायपुर लौट सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। कई विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। प्रचार में छत्तीसगढ़, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव को धार देने के लिए आज चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। और साथ ही आज ही वापस लौट सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं आज सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी जानकारी, चुनाव प्रचार करके आज रायपुर लौट सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कई विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर प्रचार करेंगे और साथ ही प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगते हुए नजर आएंगे। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं आज सीएम भूपेश बघेल, जहां पर वह तीसरे चरण के चुनावों के मद्देनजर धार देते हुए चुनावों को नजर आएंगे। और साथ ही आज ही रायपुर भी लौट सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और कई विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। प्रचार में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा भी कर सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी जानकारी, आपको बता दें कि यूपी दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल, जहां पर वह यूपी में 7 चरणों में मतदान प्रक्रिया हो रही है, उसी को धार देने के लिए दौरे पर हैं। और एक तरह से आपको बता दें कि चुनावों में स्टार प्रचारक के रूप में वो जाने जाते हैं और वही रण पर उतरे हैं अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने के लिए। और आज कई विधानसभा क्षेत्रों में डोर टू डोर प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल, जहां पर प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रचार करके आज ही रायपुर लौट सकते हैं सीएम भूपेश बघेल। तीसरे चरण के चुनाव के करेंगे प्रचार। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं रायपुर से। आइए उनका रुख करते हुए और जानने की कोशिश करते हैं इस खबर पर। अमित, आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, स्टार प्रचारक के रूप में भी भूपेश बघेल आज रण में उतरे हैं और जहां पे चुनावों को धार देने के लिए आज वो नजर आएंगे यूपी में। क्या कुछ जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य पर्यवेक्षक उत्तर प्रदेश के चुनाव में बनाया गया और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं, अभी तृतीय चरण के चुनाव का जो प्रचार है उसमें डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस का जनाधार काफी खोया हुआ है उत्तर प्रदेश में, 5वें या 6वें नंबर पर कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसे में जनाधार बढ़ाने की जो कवायद करते भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि अब कांग्रेस का वहाँ पर उत्तर प्रदेश में आने वाला समय मतदाता किस तरीके से मतदान करेगा और आने वाले समय में कांग्रेस किस क्रम में पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर मेहनत कर रहे हैं और आज यहाँ पर वह फतेहपुर जिले पहुंचे हुए हैं। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज में आज वह करबला मैदान में जाकर यहाँ पर एक आम सभा लेंगे और साथ ही इसके बाद वह खागा क्षेत्र में जाएंगे। खागा क्षेत्र में भी जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और खागा से सीधे वह फतेहपुर जिले से जालंधर के लिए शाम को रवाना हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर उन्हें स्टार प्रचारक पंजाब में बनाया गया है। तो वह पंजाब में जाकर भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। वर्षा जी, अमित, ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह की रणनीति इस बार कांग्रेस द्वारा बनाई गई है चुनावों को धार देने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों बाद यहाँ पर सत्ता में काबिज हुई है कांग्रेस,
तो एक तरह से वही फार्मूला उत्तर प्रदेश में भी अपनाया जा रहा है। जिस तरीके से किसानों के ऋण माफ करने की बात कही जा रही है, उनके घोषणा पत्र में ये सारी चीजें शामिल है। और साथ ही गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ की है, उस छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को भी वहां लागू करने की बात कही गई है। तो इस तरीके से चुनाव में मतदाताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो चुनाव में धार देने की बात है, तो वह छत्तीसगढ़ के मॉडल पर ही धार देती नजर आ रही है एक तरह से। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर कितने सफल होते हैं या छत्तीसगढ़ मॉडल को कितना वहां के लोग सराहते हैं, ये आने वाले चुनाव के जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल था उसे उत्तर प्रदेश के लोगों ने स्वीकारा या अस्वीकारा। जी वर्षा। और अमित, कई दिनों से देखा जा रहा है कि एकदम फ्रंट लाइन में नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल, दौरे कर रहे हैं, प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का रिस्पांस लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि हाईकमान ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जवाबदारियां दी हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में उन्हें मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है, साथ ही कई स्थानों पर चाहे बात उत्तराखंड की हो या पंजाब के चुनाव की हो, वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर भूपेश बघेल काफी बड़े नेता के रूप में उभर कर आए और अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के 6वें नेता कहलाने लगे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि भूपेश बघेल का पार्टी में कद बढ़ा है और अब वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से केंद्र सरकार पर वह हमला बोलते नजर आते हैं, नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते नजर आते हैं और धारदार पैनी जो भाषा का उपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते नजर आते हैं, जुबानी हमला करते हैं। तो इसको लेकर भी कांग्रेस हाईकमान उनकी इस शैली को काफी पसंद कर रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से भूपेश बघेल छाते जा रहे हैं। जी अमित, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया इस चुनावी धार के दौरान वह छत्तीसगढ़ का मॉडल भी रख रहे हैं, तो क्या कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं इस बार उनके चुनावों में? छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करें, जिस तरीके से गुजरात मॉडल एक समय फेमस हुआ था नरेंद्र मोदी के टाइम में, तो उसी तरीके से छत्तीसगढ़ मॉडल अब देश विदेश में चर्चा का एक वो बन गया है। तो अब एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से किसानों को समर्थन मूल्य 2500 दिया जा रहा है धान पर, ठीक उसी तर्ज पर वहां पर भी अब किसानों को लोक लुभावने वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। जिस तरह से यहाँ हाफ बिजली की बात कही गई है, वहां भी हाफ बिजली की बात कही गई है कि यहाँ पर भी उनका हाफ बिजली बिल आएगा। साथ ही वहाँ पर गोधन न्याय योजना के माध्यम से स्वरोजगार की बात कही जा रही है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में गोबर से बिजली बनाने की कवायद करती छत्तीसगढ़ सरकार नजर आ रही है, तो ठीक उसी तर्ज पर वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था होगी। इस तरह की चीजें घोषणा पत्र में कांग्रेस के शामिल की गई है और साथ ही किसानों के जो ऋण माफी का जो एक मुद्दा है उसे भी शामिल किया गया है ताकि किसान को पूरी तरीके से साधा जा सके। जी वर्षा। जी अमित, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आज यूपी दौरे पर हैं, तो कितनी विधानसभा सीटों पर जाकर डोर टू डोर प्रचार करेंगे सीएम भूपेश बघेल? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से यहाँ सुपुत्र के विवाह से फारिग होकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं, लगातार वह अब तक कानपुर साथ ही कई स्थानों पर जाकर वह कई कॉन्स्टिट्यूंसी में इस समय उन्होंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके समर्थन में एक तरह से चुनाव प्रचार किया है। आज वह सिर्फ फतेहपुर जिले के जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर हुसैनगंज जाएंगे, खागा जाएंगे और इस तरीके से वहां पर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। डोर टू डोर जाकर वह कैंपेन करेंगे। तो एक तरह से एक बड़ी जनसभा को खागा में वह संबोधित करने वाले हैं। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने में जुटे हुए हैं और लगातार जिस तरीके से उन्हें जवाबदारी कांग्रेस हाईकमान की तरफ से दी जा रही है, तो निसंदेह उसमें उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आज वह खागा से होते हुए फतेहपुर जिले से जालंधर के लिए पंजाब के चुनाव के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि वहां भी वह स्टार प्रचारक के रूप में है। तो स्टार प्रचारक के रूप में पंजाब में भी जाकर वहां पर छत्तीसगढ़ जी अमित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।